डॉन कुंदन, इनका कहना ऐसा है, सवाल ऐसा है कि मेरे एरिया में कुछ क्रिश्चियन लोग आते हैं, कहते हैं कि आप जीसस क्राइस्ट को मानो, उनको स्वीकारो, तो आपको कोई भी प्रकार के डिजीजेस नहीं होंगे। और काफी गरीब लोग इसको मानने लग गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्रिश्चियनिटी में एक परंपरा चलते आई है जिसको हम फेथ हीलिंग कहते हैं, और उसके आधार पर बड़े पैमाने पर धर्म प्रसार भी किया गया है, जिसको चंगाई सभा कहते हैं। बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, सभी धर्मों के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। अंधा चलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा। इस ढंग की भी एडवर्टाइजमेंट पहले होती थी, और बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनके सामने ऐसे कुछ केसेस सादर किया जाता है, यानी ऐसे केसेस रखे जाते हैं कि जो लोग स्टेज पर आकर कहते हैं कि हमको दिखता नहीं था, हमको दिखने लग गया जीसस क्राइस्ट के कारण, जीसस क्राइस्ट की कृपा के कारण। बहरा कहता है कि मैं सुनने लगा हूं, लंगड़ा चलने लगा हूं। ये सब झूठे केसेस होते हैं। ये बहुत बड़ी बदमाशी चलते रहती है, जिसको हमने कई बार एक्सपोज किया है। लेकिन चंगाई सभा में यह कहा जाता है कि आप अपने आप को जीसस क्राइस्ट को समर्पित कीजिए और आपको यह डिजीज से मुक्ति मिलेगी, सभी प्रकार के डिजीज से मुक्ति मिलेगी, इसके साथ कहा जाता है। पहले झूठ बातें लोगों में प्रभाव निर्माण करने के लिए बताई जाती है। लोग बहुत इंप्रेस होते हैं कि भाई ये तो गूंगा बोलने लगा है, तो मेरी तो क्या छोटी सी बीमारी है, वो तो ठीक ही हो जाएगी। और जिस ढंग से वो वातावरण क्रिएट करते हैं, उस वातावरण के कारण लोग काफी सजेस्टिबल बन जाते हैं, सजेशन लेते हैं, और सजेशन के परिणामों के कारण जितने आपको बीमारियों के क्षेत्र में फायदे मिलते हैं, उतने फायदे मिलते हैं। और जिन लोगों को फायदा मिलता है, फिर उनको बाद में बराबर पकड़ा जाता है, उनको कहा जाता है कि जीसस के शरण में आओ तो आप हमेशा बीमारी से मुक्त हो जाओगे। और इस चंगुल में कुछ लोग आते हैं, नहीं आते हैं ऐसा नहीं है। और फिर स्पॉन्टेनियस धर्म परिवर्तन भी इसके जरिए हो सकता है। एक एक्टिव फेथ हीलिंग की प्रक्रिया है। अब यह बात अच्छी है क्या? बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें जीसस क्राइस्ट को समर्पित करने का कोई प्रश्न नहीं है, उसके कारण ये फायदे नहीं मिलते। ये तो एक साइंस का गलत इस्तेमाल कर कर लोगों को बरगलाना है। अब दूसरा सवाल है, इससे फायदे मिलते कि नहीं मिलते? अंधा नहीं देखने लगेगा, बहरा नहीं सुनने लगेगा, लंगड़ा नहीं चलने लगेगा, लेकिन कई बीमारियों के बारे में फेथ हीलिंग की प्रक्रिया से फायदे मिलते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि सजेशन का हमारी बीमारियों पर बहुत परिणाम होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने जो वर्गीकरण किया बीमारियों का, वो 3 वर्गों में किया है। पहला, साइकोलॉजिकल बीमारियां, जिनको हम मानसिक बीमारियां कहते हैं, हिस्टीरिया जैसी बीमारियां। दूसरा, पेरोनिया भी होता है मानसिक बीमारियों में। दूसरा, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, मनोकायिक बीमारियां, जो बीमारियां शरीर पर दिखती है लेकिन जिसमें साइकोलॉजी का रोल बहुत महत्व का होता है, ऐसी बीमारियां। हमारा ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, स्किन डिजीजेस है, ऐसी कई बीमारियां हैं जो साइकोसोमैटिक होती है। और तीसरा प्रकार होता है सोमैटिक बीमारियां, जो हमारी शारीरिक बीमारियां होती है। पहले 2 प्रकार की बीमारियों में साइकोलॉजिकल सजेशन का बहुत बहुत परिणाम होता है, और ये 2 प्रकार की जो बीमारियां हैं,
साइकोलॉजिकल और साइकोसोमैटिक, उनका प्रमाण मानवीय जीवन में जो बीमारियां होती है उसमें 55% से ज्यादा है। इतनी बड़ी बीमारियों पर परिणाम होता है साइकोलॉजिकल सजेशन का। मेडिटेशन की अवस्था में, प्रार्थना की अवस्था में, फेथ की अवस्था में, श्रद्धा की अवस्था में आप हो, वो एक ट्रांस जैसी अवस्था होती है। सम्मोहन की अवस्था में, उस अवस्था में जो सजेशन हम अपने आप को देते हो या फिर कोई दूसरा हमको सजेशन देता है और वो सजेशन हम स्वीकार सकते हैं, यानी हमको कोई अड़चन नहीं है, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, तो बहुत स्ट्रांग परिणाम निर्माण कर सकते हैं और इन बीमारियों के बारे में हमें अच्छे सुधार प्राप्त हो सकते हैं। अब साइकोसोमैटिक बीमारियां कभी 100% ठीक नहीं होती है, लेकिन सुधार आ सकता है। इवन जो सोमैटिक बीमारियां हैं वहां भी सजेशन महत्व का रोल प्ले करता है। और ये जो चंगाई सभा जो आयोजित करते हैं ये लोग, प्रार्थना क्रिश्चियनों की जो होती है उसके साथ में ये डीपर सम्मोहन तैयार करे, इसी ढंग से वो प्रार्थना होती है। मैक्सिमम पॉसिबल सम्मोहन तैयार हो, ट्रांस की अवस्था तैयार हो, जिसे हम मेडिटेशन की अवस्था कह सकते हैं, और उस अवस्था में सजेशन देना, उसके परिणाम मिलते हैं। अब जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी पूजा की है लेकिन कभी प्रार्थना ही नहीं की है, भारतीय परंपरा में प्रार्थना हमारे जीवन का अटूट हिस्सा नहीं है। हर घर में प्रार्थना नहीं होती है हमारे यहां, हर क्रिश्चियन के घर में प्रार्थना होती है कंपलसरी। हम तो पूजा अर्चा में अटक जाते हैं, पूजा करेंगे, फूल वगैरह डालेंगे, थोड़ा सा मंत्र पुट करेंगे, बात खत्म। लेकिन एक आधा घंटा प्रार्थना चल रही है वगैरह, इस ढंग से हमारे घर में, हर घर में होता है, ऐसा नहीं होता। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी प्रार्थना का अनुभव नहीं किया है, प्रार्थना करने के बाद में जो शांति महसूस होती है, रिलैक्स महसूस होता है, इंसान करता है, अंदर बाहर से शांत शांत महसूस होता है, उसने अगर महसूस नहीं किया है और वो यीशु के नाम की प्रार्थना के साथ में वो जुड़ जाता है और वो महसूस करता है, तो उसके लिए अलग चमत्कारिक अनुभव हो जाता है। और फिर ऐसा अनुभव पहले न आने वाले लोग उसमें बड़े पैमाने पर जुड़ जाते हैं। उनके एंग्जाइटी टेंशन के प्रमाण कम होते हैं, बीमारियां कम होती है। जो बीमारियां हुई है डायरेक्ट सजेशन देने के कारण वो बीमारियां ठीक होने का प्रमाण बढ़ जाता है। फिर उनका जीसस क्राइस्ट पर विश्वास बढ़ता है कि ये सब जीसस क्राइस्ट के जरिए हुआ है, उसका फायदा उठाते हैं और उसका फिर धर्म परिवर्तन के लिए उपयोग करते हैं। फायदा तो मिलता है, यह फायदा मेडिटेशन से भी मिलता है, यह फायदा आप घर में प्रार्थना करो और सजेशन दो तो भी मिलेगा। तो यह साइंस हमने लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तब उनको उससे बचाया जा सकता है। धर्म परिवर्तन पर तो हम बंदी नहीं ला सकते, पाबंदी नहीं ला सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है, हम चाहे वो धर्म स्वीकार सकते हैं। इसके पहले तो और भी किस्से थे। क्रिश्चियन बनाना, हमारे देश में कैसे क्रिश्चियन बने? कुआं है पानी पीने का, उसमें डबल रोटी डाल दी, पाव बोलते जिसको हम, डाल दी। बस इन लोगों ने पाव मिश्रित पानी पिया, ये धर्म भ्रष्ट हो गए, हिंदू धर्म के बाहर। क्या करेंगे? बन गए क्रिश्चियन। ऐसी भी कहानियां आपको भारत में कई सुनने को मिलती है, और ये कहानियां नहीं, ये फैक्ट्स है। अभी ये जो कमी थी, भारतीय परंपरा में कुछ शोषण हो रहा था, उसी में से हमारे यहां क्रिश्चियन धर्म बढ़ा है, उसी में से हमारे यहां मुस्लिम धर्म बढ़ा है। ये मुस्लिम कोई बाहर से नहीं आए हैं, बहुत कम तादाद में बाहर से मुस्लिम आए हैं। हमारे ही देश के, यहीं के पहले के लोग, भारतीय लोग, हिंदू कल्चर के लोग, मैं कल्चर कहूंगा, धर्म नहीं कहूंगा, जिनको सम्मान नहीं मिलता था। क्यों बाबा साहब आंबेडकर ने बुद्ध धम्म स्वीकारा? हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं?
जो अपने आप को हिंदू कहलाता है, मैं कहलाता हूं अपने आप को हिंदू, सोचना पड़ेगा कि नहीं? सोचना ही चाहिए, ये कमियां तो दूर करनी चाहिए। वैसे हमारे यहां मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने बड़े पैमाने पर, उसमें फिर कुछ इस ढंग से बरगलाए गए, ये भी बात सही है। तो ये जो प्रार्थना का साइंस है, इसमें यीशु ख्रिस्त का कोई संबंध नहीं, इसमें किसी भगवान का कोई संबंध नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका फायदा फेथ हीलिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर ये क्रिश्चियन परंपरा जो है वो लेती है। इस पर एक ही उत्तम उपाय हो सकता है कि ये फायदे क्यों मिलते हैं लोगों तक हमने प्रभावी ढंग से पहुंचाना चाहिए, और घर घर में यह फायदे आप उठाइए। उसके लिए ना यीशु ख्रिस्त की आवश्यकता है, उसके लिए ना किसी भगवान की आवश्यकता है। आपको चाहे उस ढंग से प्रार्थना कीजिए, पर लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ में प्रार्थना कीजिए, डीपर ट्रांस में जाने की कोशिश कीजिए, वैसा वातावरण तैयार कीजिए और अपने आप को सजेशन दीजिए और उसके फायदे उठाइए। और यही काम मैं करते आया हूं। हिप्नोसिस ये शब्द इतना बदनाम शब्द था, इसके बावजूद वो शब्द को उठाकर, क्योंकि वो साइंटिफिक शब्द है इसलिए मैं लोगों को हिप्नोसिस सिखाते आया इतने सालों से, क्योंकि आपको रैशनल साइंटिफिक पर्याय चाहिए। मैं मेडिटेशन का नाम भी उपयोग में ला सकता था, मेरे ज्यादा फायदे होते थे, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि मेडिटेशन को साइंटिफिक बनाए कैसे? वो अधिकार मेरा क्यों मानेंगे लोग? वो तो किसी बाबा को होता है, किसी आध्यात्मिक पुरुष को होता है, उसका कल्ट बनता है। इसलिए मुझे साइंटिफिक शब्द का उपयोग करना पड़ा, वो यानी सम्मोहन का। तो मैंने बहुत विस्तार से ये बातें आपके सामने रखी है। अब ये जो बरगलाना है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, ये तो लोगों को ठगना है डायरेक्टली। तो उसके खिलाफ हमने केसेस डाली है जगह जगह पर। कुछ पादरियों को जेल के अंदर भेजा है। नागपुर में 4 फॉरेनर्स और एक सतीश राय बुर्डे नाम का पादरी, उनको जेल में भेजा। बंबई में मॉरिस सेरुल्लो नाम के इसी पादरी का इस नाम के पादरी का एक बहुत बड़ा फंक्शन था शिवाजी पार्क में। करीबन 10,000 लोग रोज इकट्ठा हो रहे थे। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत यह कानूनन अपराध है। पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं, अल्पसंख्यक समाज नाराज हो जाएगा। कमिश्नर तक गए, एक्शन लेने को तैयार नहीं। हाईकोर्ट को मूव करना पड़ा। हाईकोर्ट ने उठते उठते, उनका समय खत्म होते होते आदेश दिया कि आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। पुलिस ने इतना ही किया कि आगे और एक दिन प्रोग्राम होने वाला था, उसके पहले वो अमेरिकन था, उसको सीधा विमान भेज दिया, एरोप्लेन में भेज दिया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसका 3rd डे का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं की। जबकि नागपुर में 4 फॉरेनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट की गई थी इसी कानून के तहत। और भी कई किस्से जब हमने कदम उठाए। तो ठगी है तो कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि यीशु की प्रार्थना करो और इसके कारण आपके फायदे हो गए, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो स्वतंत्रता दी है, उपासना और धर्म स्वतंत्रता, उसमें खलल डालने का हमें भी अधिकार नहीं है। और हमें तो भारतीय होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए। तो ये भी उसकी दूसरी साइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।